13 अप्रैल 1699। वैसाखी की सुबह आनंदपुर साहिब की हवा में एक अनोखी रवानी है। 10वें गुरु गुरु गोविंद राय द्वारा भेजे गए निमंत्रण पर हजारों लोग एकत्र हुए हैं। एक रहबर जिन्होंने वर्षों तक गुरमत के दर्शन को आगे बढ़ाते हुए लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार किया है। मुगल साम्राज्य विशाल है, उनके शासक लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। साथ ही हजारों वर्ष से ब्राह्मणवाद की गुलामी तले यह लोग, जो सदियों से शारीरिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक गुलामी झेल रहे हैं, आज अपने जीवन में एक नया बदलाव देखेंगे। 33 वर्षीय 10वें गुरु गुरु गोविंद राय एक योद्धा, एक महान कवि, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, आध्यात्मिकता और सामाजिक गुणों से समृद्ध। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर को असहायों की रक्षा के लिए शहीद होते देखा है। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं और अब रूहों के इस समुद्र के सामने खड़े होकर वो एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। लगभग 80,000 लोगों की एकत्रता। पंडाल के सामने एक तंबू है। लोगों के मन में भी प्रश्न है, लेकिन ये रहस्य अभी रहस्य ही है। सामने खड़े गुरु ने एक हाथ में तलवार लेकर संगत से एक सर की मांग कर दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सर चाहिए? इससे गुरु का क्या मतलब है? तभी भीड़ में से दोनों हाथ जोड़े हुए दयाराम, जो पंजाब के लाहौर से आया है, एक 30 वर्षीय दर्जी और सोबती खत्री जनजाति से है, सुई धागे की कला में निपुण उसके हाथ आज गुरु की मांग पूरी कर रहे हैं और उसकी आवाज स्थिर है। गुरु उसे अपने साथ तंबू में ले गए। कुछ क्षण बाद गुरु तंबू से बाहर आए, अकेले। उनकी तलवार खून से भीगी है। सभा में शांति छा गई। गुरुजी ने पुनः सर की मांग की। इस समूह में 33 वर्षीय जाट किसान धर्मदास भी शामिल है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में गंगा के पास स्थित हस्तिनापुर से आया है। उसके चेहरे पर चिलचिलाती धूप में वर्षों की कड़ी मेहनत का निशान है और उसका दृढ़ संकल्प, मेरे गुरु, मैं तैयार हूं। गुरुजी फिर तंबू से बाहर आए। एक सिर और मांगा। ओडिशा के जगन्नाथपुरी से आए 38 वर्षीय जलवाहक हिम्मत राय, जो कहारी जाति से हैं, खड़े हुए। पानी उठाने के श्रम से मजबूत हुई उनकी भुजाएं अब अपना जीवन समर्पित करने के लिए उठी हैं। गुरुजी बाहर आकर एक और सिर की मांग करते हैं। तभी गुजरात के द्वारका से आए 27 वर्षीय मोहकम चंद, जो छींबा जनजाति से हैं, आगे आते हैं। अंततः कर्नाटक के बिदर निवासी 28 वर्षीय नाई साहिब चंद अपना सर भेंट करने के लिए आगे आते हैं। गुरुजी ने 5 बार पूछा। 5 बार एक एक करके खड़े हुए। लाहौर से दयाराम, हस्तिनापुर से धर्मदास, पुरी से हिम्मत राय, द्वारका से मोहकम चंद, बिदर से साहिब चंद। एक दर्जी, एक किसान, एक पानी वाहक, एक बढ़ई, एक नाई। जीवन के हर क्षेत्र से वह 5 उस तंबू में गायब हो गए।
तभी तंबू से पर्दा हटा। वे पांचों जो एक एक करके अंदर गए अब एक जैसे नीले वस्त्र पहने हुए सामने खड़े हैं। दया राम अब भाई दया सिंह है, मानवीय रूप में दया के प्रतीक। धर्मदास अब भाई धर्म सिंह है, जो धार्मिकता के दर्शन के प्रतीक हैं। भाई हिम्मत सिंह के रूप में हिम्मत राय असीम साहस के स्रोत हैं। मोहकम चंद से भाई मोहकम सिंह अनुशासन और दृढ़ निश्चय के प्रतीक। साहिब चंद से भाई साहिब सिंह पातशाही का स्वरूप बन के उभरे। उनके नामों के क्रम जिसमें बार बार गुणों का उल्लेख किया गया है, खालसा के वांछित चरित्र की व्याख्या के रूप में उभरता है। दया और करुणा, धर्म, साहस, दृढ़ संकल्प और निपुणता, यह गुण एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि पहले वाले के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। करुणा के बिना धर्म का उदय नहीं हो सकता और धर्म के बिना उत्पीड़न का सामना करने का साहस करना संभव नहीं। यदि आपके पास साहस होगा तभी आपके पास दृढ़ संकल्प और शक्ति होगी, और केवल वही व्यक्ति साहिब की उपाधि प्राप्त कर सकेगा जो योग्य होगा। गुरुजी ने 5 बाणियां पढ़ी। एक खंडे से एक कटोरे में अमृत तैयार किया, लेकिन अमृत तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक गुरुजी की आध्यात्मिक साथी माता साहिब देवा जी आगे नहीं आई। उन्होंने जल में पताशे मिलाए और इस प्रकार उनके हाथों के स्पर्श ने खालसा की पहचान बनाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि खालसा शक्ति के साथ माधुरता और न्याय के साथ दया का संयोजन करेगा। गुरु जी ने उन 5 को अमृत छकाया और उन्हें 5 प्यारों की पहचान दी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो विश्व के इतिहास में पहले कभी ना हुआ था। एक गुरु अपने शिष्यों के सामने घुटने टेकता है और स्वयं शिष्य बनकर उनसे अमृत का उपहार प्राप्त करता है। अब वह गुरु गोविंद राय नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह हैं। माता साहिब देवा जी, जिन्हें अमृत की भेंट प्राप्त करने के बाद माता साहिब कौर जी के नाम से जाना गया और आज भी खालसा की माता के स्वरूप में जाने जाते हैं, उनके योगदान ने खालसा में किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव समाप्त कर दिया। यह 5 मेरा स्वरूप हैं। अकाल पुरख की फौज, शुद्ध, निडर, न्याय के प्रति समर्पित। आज से खालसा मेरा रूप होगा। मेरा निवास 5 में होगा। मेरी उपस्थिति 5 में होगी। यहीं से पंच प्रधानी निजाम को मान्यता प्राप्त हुई। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी एक हैं और सभी की एक समान पहचान है। आज से मेरे सिख अपनी पहचान के लिए 5 ककार पहनेंगे: केश, कंघा, कड़ा, कछहरा और कृपान। वह संत और सिपाही दोनों होंगे, कमजोर के रक्षक और उत्पीड़न के दुश्मन। खालसा कभी भी जुल्म के आगे नहीं झुकेगा। उस दिन इस दीवान में 20,000 से अधिक लोग खालसा में शामिल हुए। अमृत ग्रहण करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। अमृत लेने के बाद पुरुषों के नाम के साथ सिंह और महिलाओं के नाम के साथ कौर नाम जुड़ा। इतिहास के पन्नों में भारतीय धरती पर घटित यह एक अद्वितीय क्रांति थी। 1699 में वैसाखी के दिन दुनिया बदल गई। खालसा न केवल युद्ध लड़ने के लिए बल्कि मानवता को प्रेरित करने के लिए भी प्रकट हुआ। खालसा ने कभी किसी पक्ष के लिए या किसी पक्ष के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। खालसा ने मुगलों के साथ युद्ध लड़े, ब्राह्मणवाद की प्रथा को तोड़ा, जुल्म का सामना किया और वीरता का गुण
उत्पीड़ित लोगों को विरासत में सौंप दिया। खालसा की तलवार हमेशा अत्याचार को समाप्त करने के लिए उठी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा ईश्वर का है और फतेह ईश्वर की है। यह उनकी कहानी है, यह हमारी कहानी है। आज भी उसी प्रकार 5 प्यारों की उपस्थिति में 5 बाणियां पढ़ी जाती हैं, खंडे की पाहुल तैयार की जाती है और अमृत छिकाया जाता है, जिसे हम अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक मानते हैं, अमृत संस्कार। आज भी हर साल 13 अप्रैल को हम खालसा प्रकट दिवस मनाते हैं। वह दिन जब खालसा का अवतरण हुआ।